तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, तो जिसमें आपको मिलता है एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम डेली सुनते हैं कि आपका जो है आज मार्केट में एफआईआई का वैल्यू इतना हो गया, डीआईआई का वैल्यू इतना हो गया। या फिर हम बात करते हुए सुनते हैं लोगों को कि जो है एफपीआई जो होता है वो क्या है। एफपीआई के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन जनरली आप एफपीआई के बारे में सुने या ना सुने वो अलग की बात है। लेकिन जनरली दो चीजों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो है एफ आई आई के बारे में और डी आई आई के बारे में। ये एफ आई आई और डी आई आई क्या है, ये हम बेसिक टू एडवांस थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इसको डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज है, अगर उसके उसके जो है उसकी चोटी तक पहुंचना है, किसी भी चीज की चोटी तक पहुंचना है, तो उसके जो है न्यू को यानी बेस को पहले अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। और आपको अगर यही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आप चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये समझ लेने से नहीं हो जाएगा कि ट्रेड आपको कहां से हो रहा है, ट्रेड कैसे मिल रहा है, ट्रेड कैसे हमको प्रॉफिटेबल मिलेगा, इससे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके जड़ में आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको जो है ये आगे लेकर के जाएगी। चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एफ आई आई और डी आई आई के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। इसके लिए सिंपली आप जो है, आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है एफ आई आई डी आई आई डेटा लिख देना है गूगल पे जाकर के। ये आ जाएगा एनएससी एनएससी के वेबसाइट पे, आपको सामने से ही खुल करके ये आपके सामने दिख जाएगा। एनएससी के सामने ही आपको दिख गया। अब यहां पे दिख रहा है दो चीजें, एफ आई आई और डी आई आई, दो डेटा आपको यहां पे दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ये डी आई आई क्या है, यानी डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, और आई का जो सेकंड आई है उसका मतलब होता है इन्वेस्टर्स। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में तीन तरह के इन्वेस्टर होते हैं। जनरली तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला इन्वेस्टर वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिटेलर बोलते हैं, पहला बोलते हैं हम रिटेलर बोलते हैं। दूसरा हम बोलते हैं कि डी आई आई बोलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि पहला हमारा क्या होता है, पहले हमारे रिटेलर होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है डी आई आई होता है, तीसरा हमारा क्या होता है एफ आई आई होता है। एफ आई आई का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और एफ का मतलब होता है फॉरेन, आई का मतलब वही जो जो डीआईआई में है इंस्टीट्यूशनल, और आई का मतलब हो गया इन्वेस्टर। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हम बोलते हैं एफ आई आई, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू जो इन्वेस्टर होते हैं इंस्टीट्यूशनल, उसको हम बोलते हैं क्या, डी आई आई। अब ये इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है, जैसा कि आप इसके नाम से भी इंस्पायर हो सकते हैं, इसके नाम से भी समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है क्या, एक ऐसा एक ऐसा संस्थान जिस जो कि क्या है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के रूप में है। यानी इंस्टीट्यूट कब होगा, जब एक प्रॉपर तरीके से उसकी जो है उसकी उसके पास क्या होगी, लर्निंग होगी, उसके पास जो है फिल्ट्रेशन होगा, उसके पास जो है प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा, वही हमारा इंस्टीट्यूशनल होगा। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये हुआ कि जब जो हम क्या करते हैं कि जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या बड़ी बड़ी जो पैसे वाली कंपनियां होती हैं जो रिटेलर से पैसा, छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, अब वो पैसा लेकर के तो अपने घर पे रखते नहीं है, वो क्या करते हैं कि मार्केट में लगाते हैं। और मार्केट में लगाते हैं तो उनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है। चूंकि बहुत सारा पैसा होता है तो मार्केट में एक ही दिन में क्या होता है कि मार्केट में हलचल भी मच सकता है। अब मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका पैसा हमने म्यूचुअल फंड में लगाया। अब म्यूचुअल फंड अपने घर में पैसा रख करके तो बढ़ा करके तो मुझे नहीं देगा, वो तो मार्केट में ही लगाएगा। अब मार्केट में उसने पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद में मार्केट में पैसा लगाने के लिए गया, तो क्या होता है कि अगर इसमें दो तरह से लोग हैं, पहला तो डिवाइड कर दिया गया है फॉरेन, और दूसरे को डिवाइड किया गया है डोमेस्टिक। अगर मान लीजिए कि अगर घर में हमारे जो होता है कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगर बाहर से होने लगे तो फिर हमको मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि फॉरेन को
फॉरेन भी वही चीज है इंडिया में। यानी कि इंडिया के इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में क्या करते हैं कि आते हैं तो या जो है ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको हम बोलेंगे डोमेस्टिक बोलेंगे। यानी अपने घर का प्रोडक्ट है, अपने घर में ही करना चाहता है तो डोमेस्टिक हो गया। लेकिन इंडिया के लोग हैं और वो जाना चाहते हैं कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, अमेरिका के मार्केट में करना चाहते हैं, तो इंडिया के यही लोग क्या हो जाएंगे, अब FII हो जाएंगे, फॉरेन हो जाएंगे। अमेरिका में जा रहे हैं ना, अमेरिका के लिए फॉरेन हो जाएंगे। या फिर अमेरिकन जो है कोई पीपल, कोई जो है इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अगर वो ट्रेड करता है तो अमेरिका के अगर स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड करता है तो क्या होगा, वो अमेरिका के लिए तो डोमेस्टिक हो जाएगा। लेकिन अमेरिका से उठ करके फिलिस्तीन में चला आया, या फिर कनाडा में चला आया, इंडिया में चला आया, चाइना में चला गया, रसिया में चला गया, तो वो वहां के लिए क्या हो गया, तो वहां के लिए हो गया फॉरेन। यानी जो भी उठ करके दूसरे देश से आते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो है, अब ये आते हैं हमारे मार्केट में तो क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है या लॉस की बात है, हमारे लिए एडवांटेज है डिसवांटेज है। देखिए, अगर हमारे पास हमारे मार्केट में रुचि रखते हैं, मान लीजिए कि हम जो है या आप जो है, आप अपने गांव के चौराहे पे एक दुकान खोल लिए। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने गांव के चौराहे पे एक दुकान खोल लेते हैं और उस दुकान में बहुत दूर से एक व्यक्ति सामान खरीदने के लिए आता है, अपना किराना का सामान खरीदने के लिए, जबकि उसके बगल में घर है, फिर भी वो आता है आपके आपके जो है मार्केट में आता है सामान लेने के लिए। तो प्रॉफिट किसका हो रहा है, आपका हो रहा है ना। सेम इसी तरह से अगर फॉरेन से पैसे हमारे मार्केट में अगर इन्वेस्ट किए जाते हैं तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक कंपनी है, कोई कंपनी, एक छोटी सी कंपनी ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि चलिए छोटी नहीं मीडियम में ही ले लेते हैं, हैवेल्स नाम की एक कंपनी आप जानते होंगे। हैवेल्स कंपनी है, या कोई भी स्टॉक मार्केट की कोई कंपनी ले लीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं कि हैवेल्स ही है। हैवेल्स एक कंपनी है और हैवेल्स में आकर के कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है आकर के इन्वेस्टर हैवेल्स में हैवी क्वांटिटी में पैसा ले लिया, तो पता चलेगा कि उसका शेयर स्टेक हो जाएगा। अगर 51% हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, तो फिर किसका फेवर हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूशनल जो जो भी होगा वो तो उसके फेवर की बातें होने लगेगी, पूरा जो है उसका कमांड उसके हाथ में चला जाएगा, फॉरेन के हाथों में। तो इसके लिए सेबी ने रेगुलेशन बना करके रखा है। क्या सेबी ने रेगुलेशन ये बना करके रखा है कि कोई भी फॉरेन जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, वो कभी भी 24% से स्टेक इंडिया में नहीं ले सकता है, इंडिया के जो है इंडिया में नहीं ले सकता, मतलब उस स्वामित्व तो उसका 24% से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आया, 24% तक ही हो सकता है लास्ट, या कुछ अगर जो होता है रिकॉग्नाइज के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा 30 तक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 30 तक कर सकता है। लेकिन 24 मैंडेटरी है, अगर वो कुछ जो है उसको पूरा करता है, कुछ स्टेप को पूरा करता है, तब 30 के पास जाएगा, नहीं तो नहीं। तो 24 या 30 में तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये डोमेस्टिक के लिए क्या है, तो डोमेस्टिक के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो आता है, और मान लीजिए इंडिया का कोई जो है म्यूचुअल फंड है, उसमें हम पैसा लगाते हैं, वो आकर के इंडिया के मार्केट में पैसा लगा दिया, तो सिंपल सी बात है वो डोमेस्टिक हो गया। कोई बैंकर से आकर के पैसा लगा दिया, कोई जो है जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके पास भी बहुत सारे पैसे हैं, वो भी आकर के लगा दिया। ठीक है। और रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर जो होते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हम आप जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रिटेलर होते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि क्या इसका मार्केट पे भी कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ने के लिए थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे इसके डेटा पे, आपको डेटा इसका देखना पड़ेगा। और डेटा देखने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, रिकमेंड किया कि आप NSE की वेबसाइट पे चले जाइए, वैसे तमाम तरह के वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है DII। DI का मतलब, जैसा कि हमने बताया 6 तारीख के डेट का DI बता रहा है कि यहाँ पे बाई वैल्यू की गई है, यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है ये करोड़ रुपए में दी गई है, यानी 11,651 हजार करोड़ रुपए, 11,651। ठीक है। 11,651 हजार करोड़ रुपए जो है, ये जो है क्या किया गया है, बाय किया गया है 6 तारीख के डेट में। सेलिंग की वैल्यू कितनी है, सेलिंग की वैल्यू है DII का 9,992 ये करोड़ रुपए है। ठीक है।
साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहां पे FII की बात करते हैं, FII की बात करते हैं, तो FII का मतलब क्या होता है? FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ साथ कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जिसको हम बोलते हैं FPI। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कुछ लोग होते हैं कि जो जो बाहर से लोग होते हैं और वो इंडिया के मार्केट में रुचि रखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के मार्केट में रिटेलर के तौर पे। तो रिटेलर के तौर पे तो नहीं होते हैं, बट उनके पास हैवी क्वांटिटी होती है, बट वो उतने हैवी क्वांटिटी नहीं हो पाती है जिसको कि हम FII की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों मिला करके 12,013 करोड़ रुपए है। 12,013 करोड़ रुपए। जबकि अगर सेल की वैल्यू देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा है, 13,844 की वैल्यू है। अब इसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या पड़ता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। मार्केट पे इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि चूंकि इनके पास होता है हैवी क्वांटिटी में पैसा, हैवी क्वांटिटी में। अब सोचिए कि 12,000 करोड़ रुपए है, 13,000 करोड़ रुपए है, 10,000 करोड़ रुपए है, तो इसका इंपैक्ट मार्केट में जबरदस्त देखने को मिलता है। और ये जिस साइड में पैसे अगर लगाते हैं तो मार्केट जो होता है उधर की तरफ चल पड़ता है। अगर कॉल के लिए अट्रैक्ट, अगर ये क्या है, कॉल लेने के लिए, ये कॉल बाय करने के लिए जो है अगर अग्रेसिव दिख रहे हैं, कॉल बाय करने का मतलब ये बाइंग के लिए अग्रेसिव दिख रहे हैं, तो मार्केट बाइंग जोन में आपको चलता हुआ, बाइंग के लिए, बाइंग के फेवर में चलेगा मार्केट। अगर ये जो होते हैं, ये क्या, ये अगर प्रॉपर तरीके से होते हैं, सेलिंग में होते हैं, तो मार्केट सेलिंग की तरफ चलने की कोशिश करता है, मतलब मार्केट बेरिश होने की कोशिश। यानी जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं अगर वो सेल करते हैं तो मार्केट उस दिन बेरिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बट ये जो होता है आपको जब भी देखना है तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको डेटा देखना है। और वो डेटा कैसे देख पाएंगे, इसके लिए आप LTP कैलकुलेटर पे लॉग इन करके साइन अप कर लीजिए, साइन अप करके लॉग इन कर लीजिए और लॉग इन करके अपना अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पे सीखिए प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ अगर मैं इसके लिए बात करूं और भी वेबसाइट की, तो और वेबसाइट के लिए आप मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हैं, मनी कंट्रोल पे भी जाकर के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस नेट वैल्यू लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये आपको देखने को मिल रहा है। मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हैं, मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो बहुत सारे दिन का आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक डेट को आप सिलेक्ट करके देखना चाहते हैं, FII DII के वैल्यू के देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। तो ये होता है FII और DII। अब इसके बारे में म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या हैं, तो इनके बारे में क्या है, इनके बारे में हम करेंगे डिटेल में बातें। हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटो ये था कि मैं आपको FII और DII से अवगत कराऊं, इसके बारे में बताऊं। तो ये FII और DII के बारे में आपने समझ गए होंगे। बहुत सारा, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल जो है इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको जो है बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको बहुत सीखने को कुछ मिल रहा है ऐसी वीडियो से, तो आप चैट बॉक्स में मुझे जाइए और मैसेज करके बताइए कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।